हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी व हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अशोक अरोड़ा जी, हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप शर्मा जी और हमारे हरियाणा से कांग्रेस के सांसद अजीज दीपेंद्र जी व सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण व हमारे सारे वरिष्ठ साथीगण और आज के आयोजक जो यहाँ से विधायक हैं, हमारे साथी बहादुर साथी सुभाष जी व सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति व प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, देखो आप बहुत देर से बैठे हो और मेरे से पहले जो बोले, हमारे अध्यक्ष जी बोले, पंडित कुलदीप शर्मा जी बोले, दीपेंद्र बोले, उन्होंने सारी बात बता दी। मैं समझता हूं आज कोई बात बताए ना बताए सब समझते हैं कि हरियाणा कहां पहुंच गया। मैं ज्यादा उसका चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जो मेरे दिल में टीस है उस बात की जरूर मैं बात कहूंगा कि आज क्या हो रहा है हरियाणा में। हरियाणा में भाई, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, फिर क्या होगा। और भाई कहीं जाओ तो सड़क टूटी पड़ी है। कोई भी ऐसा काम नहीं किया 9 साल में सरकार ने जो जिसकी मैं प्रशंसा कर सकूं, जिसको मैं अच्छा कह सकूं। अरे रोड़ा मत करो भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, 2 मिनट बैठो, 2 मिनट। तो कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी मैं प्रशंसा करूं, एक भी। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं, अच्छा काम करते तो मैं कहता अच्छा करा, लेकिन 30 किस बात की है, 30-20 बात की है मेरे को कि जो 2014 में मेरा हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में जो हरियाणा नंबर 1 था पूरे हिंदुस्तान में, आज कहां है। आज किस चीज में नंबर है? नंबर 1 है। आज नंबर 1 है बेरोजगारी में, महंगाई में और अपराध में ऊपर पहुंच गया। और भाई आप देख रहे हैं, नौकरी का तो कोई मामला ही नहीं। कहीं ये कौशल रोजगार योजना बना रखी है, निगम बना रखा है, कच्ची नौकरी, ना उसकी पेंशन ना और कोई गारंटी। 2 साल रखें, 1 साल रखें, 3 साल रखें। हम ठेकेदारी सिस्टम बंद करने में थे, ये ठेकेदार लगाने, खुद ठेकेदार बन गई सरकार। और इसी तरह केंद्र सरकार ने ये अग्निपथ चला दी कि 18 साल का बच्चा फौज में भर्ती होगा और 22 साल का घर आ जाएगा। अरे फिर कौन उसकी सगाई करेगा, कौन उसका ब्याह करेगा भाई बताओ। हाँ, बच्चा जाए फौज में भर्ती होता तो होता जब कहते भाई हाँ फौज में है, पेंशन आओगा, तरक्की करेगा, अच्छा उसको मिलता, उसके बच्चे पढ़ते। तो ऐसा काम कर दिया। 2 लाख आज हरियाणा में स्थायी पद जो नौकरी है वो खाली पड़ी है। और ठीक कहा दीपेंद्र ने कि जब देखता हूं लिस्ट आते हैं तो हरियाणा के बच्चे नहीं लगते, बाहर के आके लगते हैं भाई अच्छी नौकरियों पे। फिर कहां जाएंगे हमारे बच्चे? क्यों हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है? ये इस सरकार को। तो भाई ये आपके सामने बातें सारी हो गई। अब ये कौशल रोजगार योजना है, पर एक और लिया है परिवार पहचान पत्र, एक लिया है मेरी फसल मेरा ब्यौरा। के काम में इनका, कोई पेंशन काटू काम करते, कोई राशन काट रहा है और कोई किसान का भाई मेरी फसल मेरा ब्यौरा। अरे खेत में अनाज आ रहा है और ऊपर तो बादल गड़गड़ा रहे हैं, वो कहे भाई मैं अपने मंडी में ले जाऊं, उसका नंबर नहीं होगा। ऑनलाइन देखो, इतने में मी बस जाएगा और दाने खराब हो जाएंगे। वो बात देखे, अबे इतना ही हरियाणा है, ये मंडी थी, कभी किसान को इंतजार देखनी पड़ी। अपना दाने काटते खेत में तो सीधा मंडी में ले आया करता।
और उचित भाव मिलता था। अब एमएसपी के लिए चक्कर काटना पड़े। एमएसपी मिलती है क्या? कभी नहीं मिलती एमएसपी। इस सरकार ने एमएसपी कहने की बात है, लेकिन कहा था क्या? वायदा था इनका कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं करी भाई, लागत दुगनी से ज्यादा कर दी। खाद कहां से कहां पहुंच गया, कीटनाशक दवाइयां कहां से कहां पहुंच गई, वो तो दुगनी तिगनी हो गई, आमदनी दुगनी नहीं हुई। तो किसान बर्बाद। गरीब आदमी का देख लो, 3,82,000 100 गज के प्लॉट दिए हमने, इनने एक दिया हो तो बता दो भाई। हमने 11,000 सफाई कर्मचारी एक कलम से लगाए, इनने कोई लगाया हो तो लगाओ। कच्चे पड़े हैं तय, कच्चे। सवाल इस बात का है, ज्यादा वो नहीं है भाई। मेरे को तकलीफ है, मैं आज खास तौर पे आया हूं। सबसे पहले तो मैं सुभाष को बधाई देता हूं इस बात की। आपको देखकर इतना सफीदों में इतना जो भीड़ आई है, इतने बुजुर्ग आए हैं, हमारे नौजवान साथी आए हैं, माताएं बहनें आई हैं भाई। इनको देख के एक बात कह सकता हूं भाई, सुभाष जी अब का जीत तो आप एमएलए फिर बन गए। पर एक बात आपसे कह रहा हूं, पिछली बार तो भाई जिताया था, पिछली बार तो सुभाष को जिताया था आपने 4,000 से, 4,000 के करीब जीता था मेरे ख्याल में है। ईब के कितने से जिताओगे? 4,000 जरब में 5 कर दियो, 20,000 से जिता के भेजना इसको। जिताओगे ना? हाथ खड़े करके बता दो। अच्छा, फिर ये जीत जाएगा, फिर क्या होगा? हरियाणा में सरकार बन जाएगी, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, सेवा का मौका मिलेगा। तो अब आप सवाल एक बात पूछ सकते हो मेरे से, जो हम कहते हैं वो करते हैं भाई कांग्रेस पार्टी। एक सवाल पूछ सकते हो भाई, कांग्रेस की सरकार बन गई, सुभाष विधायक बन जाएगा, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, तो आप क्या करोगे? ये पूछोगे ना? तो बात सुन लो भाई, मैं क्या क्या करेंगे। और ये जो कह के जाऊंगा ना, अपनी गांठ मार के घर चले जाइयो, और जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन पूछ लियो क्या करेंगे भाई। देख, ये मेरी बहन बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, कुछ उठ के जा रही थी, मैं कह रहा था बैठ जाओ 2 मिनट, क्योंकि मेरे को भी तकलीफ है। ये ठीक कह रहे थे, कांग्रेस के समय में 400 रुपये था गैस सिलेंडर का भाव, ईब 1150 हो गया। ईब सब गैस सिलेंडर पर रोटी पोती है भाई। तो गैस सिलेंडर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 500 रुपये ज्यादा से ज्यादा नहीं मिला, 500 का गैस सिलेंडर मिलेगा। इसी प्रकार से इनके ऊपर दाब रहता है भाई, बिजली मत खर्च कर, बिजली मत खर्च कर, बहुत बिल आ जाएगा। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे भाई हम। और ये मेरे बुजुर्ग बैठे भाई, वायदा 2019 में मैंने करा था, उसके चुनाव से पहले हमने कि 5100 रुपये पेंशन देंगे। ये महंगाई आ गई, कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या होगा? पेंशन 6,000 रुपये, 6,000 बूढ़े के, 6,000 बूढ़े के और 6,000 बुढ़िया के, हो गए 12,000 पेंशन मिलेगी भाई तुमने। और ये कर्मचारी जाता हूं, मिलते नहीं, नौकरी तो लगाते नहीं, हम काम करे। बोला जी हमारी तो पेंशन जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए, तो भाई ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी, ये आपके सामने। और भाई 100 गज के जो प्लॉट बंद कर दिए थी ना गरीब आदमी के लिए, 100 गज के प्लॉट, और क्रीमी लेयर बैकवर्ड क्लास के, उसके लिए क्या कर दिया है ना, हमारे तो भाई 8 लाख थी, 8 लाख से 6 लाख घटा दी, ताकि हमने हर आदमी को फिर रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। तो भाई क्रीमी लेयर की हम 10 लाख रुपए लिमिट करेंगे, ताकि सबको नौकरी मिल सके वहाँ। ये आपके सामने। और ये 2 लाख जो खाली जगह छोड़ रखी इन्होंने बच्चों के लिए, नौकरियों के लिए, 2 लाख पक्की नौकरी देंगे हम अपने बच्चों को, ताकि आगे भविष्य बने। और भाई
सवाल आया यहाँ तरक्की की, ये सुभाष जी कह रहे थे कि IMT की घोषणा करी। अरे घोषणा तो हरियाणा में बेदर्द के रखी इनने, घोषणा कर दे। ये तो घोषणा सरकार है, कुछ नहीं। इन्हें तो एक के काम कर रखा है, बेरोजगारी में नंबर 1। और आज हरियाणा पर जो है कर्जा 4.5 लाख करोड़ हो गया। हरियाणा में करेंगे ये समझ में नहीं आया। बिजली का 1 यूनिट इन्हें नहीं बढ़ाया, मेट्रो 1 इंच इन्हें बढ़ाई, स्कूल कॉलेज इन्हें नहीं बनाए, यूनिवर्सिटी इन्हें नहीं बनाए। कर्जा किस नाम का ले रहे हैं ये? जिस दिन हमने 66 में हरियाणा बना था, 14 में सरकार छोटी, 4 खाने बिजली के लगाए, परमाणु संयंत्र लगाया, बिजली जो एक मुद्दा था खत्म किया, तो सारा इतने कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाए। 70,000 करोड़ था हरियाणा में कर्जा। 9 साल में करा कुछ नहीं, कर्जा कर दिया 4.5 लाख करोड़। तो भाई मेरे आखिर में एक ही बात कहना चाहता हूं, ये मेरे मन में टीस है, बाकी और सब कुछ देख रखा है मैंने। मैं आज आपसे इजाजत लेने आया हूं। सुभाष को तो बना दोगे MLA, लेकिन आपसे ये इजाजत लेने आया हूं भाई। इसके साथ उम्र तो मेरी देखो होगी 76 साल का हो गया मैं, लेकिन इतनी क्षमता है एक और टक्कर लेने का मेरा दिल कर रहा है इनसे। पर टक्कर लूंगा जब तुम कह दोगे। सारी इजाजत लेने आया हूं, टक्कर ले लूं भाई इनसे, हाथ खड़े करके बता दो तो बेड़ा पार है। चिंता ना करो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये IMT हम मैं बनाऊं। एक और बात सुन लो, ये IMT जो कह रहा था ना, इनके बस का नहीं है। भी हम ही बनाएंगे, यहाँ सभी तो में हम बनाएंगे।